आज हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में रिच आदमियों की, रईस आदमियों की, धनवानों की और गरीब आदमियों की, जो कि जिनके पास ना संपत्ति है, जमीन जायदाद है, खाने के लिए भी मुश्किल से काम चलता है, 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल होती है। तो जो रईस आदमी है, रिच आदमी है, वो भगवान को धन्यवाद करता है कि आपने मुझे धनवान बना दिया, सुख संपत्ति दे दी, बहुत सारी बीबियाँ दे दी, बहुत सारे बच्चे दे दिए। बीबियाँ तो उसने की हैं, बच्चे भी उसी ने पैदा किए उनसे, अपनी पत्नियों से। भगवान ने कौन सा दे दिया? कोई नहीं दिया। भगवान किसी को कुछ नहीं देता है। तो ये जो रईस बने थे, ये ज़्यादातर व्यापारी, मर्चेंट, ट्रेडिंग क्लास के आदमी थे। किसान जो है, फार्मर कभी रईस नहीं हो सकता, क्योंकि कभी फसल अच्छी हो गई, मौसम अच्छा हो गया, बारिश अच्छी हो गई तो अच्छी फसल हो गई, थोड़े उसका पैसे फालतू हो गए, कभी औसत हो गई, उसका काम चल गया, कभी कम हो गई बारिश तो उसकी कम फसल हुई, तो गरीब रहा हमेशा। किसान कभी रईस नहीं हो सकता, राजा भी कभी रईस नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स देने की भी लिमिट है। जो ज़्यादा टैक्स वसूल करेगा तो जनता नाराज हो जाएगी, बगावत हो जाएगी, वो भी नहीं हो सकता। तो ये व्यापारी है, ये हमेशा से रईस रहे। अब इसका जो है, मैं देखता हूँ 2500 साल पुराना इतिहास उठा के आप देखिए। उससे पहले 10,000 साल पहले जब आदमी जंगल से हंटर गैदरर को छोड़ के और खेती में आया, अब 5,000 साल पहले उसको पता चल रहा है कब अच्छी फसल होगी, नहीं होगी, कहाँ पे बुआई करनी है, कहाँ करनी है, किस कब उसकी कटाई करनी है, कब अनाज पक जाएगा सूरज की रोशनी में, तो कहाँ बुआई करनी है, वाटर नदियों के किनारे पे, झीलों के किनारे पे, वाटर टैक्स बॉडी के किनारे पे खेती करनी है। उसने ये सब किया। अब जो है तकरीबन 2500 साल पहले आज से महावीर, उस जैन धर्म तो उससे पहले का है। महावीर तो शायद के 16वें 17वें तीर्थंकर हैं। उसके बाद ये गौतम बुद्ध और महावीर के भी 55-56 साल का डिफरेंस है, जो कि मैंने अपनी इस किताब नोटबंदी बनाम हिजड़े के ब्याह में किया है। आप पढ़िए, ये किंडल ई बुक है, आप डिजिटल बुकें अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप पे किसी भी पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर जो है, अब क्या हुआ व्यापार। अब सवाल है कि जैनियों ने मंदिर बनाने चालू किया सबसे पहले, तो अब मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए जैन मुन्नी जी को। मुन्नी जी तो कुछ कमाते नहीं, वो तो भक्ति में रहते हैं, उनके पास पैसा कहाँ से है? पैसा वो देगा जिसके पास सरप्लस हो, फालतू हो अपने काम से। तो जैन वो पैसे देने वाले थे व्यापारी, ट्रेडर्स, मर्चेंट, उन्होंने दान दिया। तो जैनियों के मंदिर बने तकरीबन अब से 2000 साल पहले, बल्कि 1700-1800 साल पहले ही बने हैं। फिर गौतम बुद्ध के बाद जो थे, उन्होंने भी अपने बुद्ध विहार, बुद्ध स्तूप वो बनाने चालू कर दिए, देखा देखी। उनको भी दानदाता जो थे, ये व्यापारी थे, मर्चेंट थे, बहुत भिक्षुकों को भी देने वाले। अब क्या हुआ, भाई जब आप बिल्डिंग बनाओगे तो जमीन को खोद के उसकी मिट्टी को पकाओगे, ईंट बनाओगे, कहीं से पत्थर लाओगे, उसी का बनाओगे ना। तो उससे क्या हुआ कि जो खेती के लिए जमीन थी वो कम हो गई। जितनी जमीन में आपने मंदिर बना दी, बिल्डिंग बना दी, भवन निर्माण कर दिया, उस जमीन में तो खेती नहीं होगी। मंदिर के नीचे कहाँ खेती होती है? बुद्ध स्तूप के नीचे कहाँ होती है? बुद्ध विहार के नीचे आपका अपना मकान है, उसके नीचे कहाँ खेती होती है? नहीं होती है, कहीं नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। तो वो खेती की जो थी जमीन, वो कम होने लगी आस्ता आस्ता। तो अर्बनाइजेशन यहाँ से चालू हुआ, शहरीकरण, शहर बनने चालू हो गए गाँवों से बढ़ के। तो ये चीज़ें हुई। तो जो धनवान आदमी था उसने तो भगवान का आशीर्वाद दिया, धन्यवाद दिया कि भाई आपने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की, मुझे धनवान बना दिया। अब उस टाइम पे क्या होता है, इस शादी का जो कॉन्सेप्ट है,
ये जो कस्टम ट्रेडिशन है ये तो बस 1500 साल पुराना, उससे पहले कोई शादी नहीं था कंसेप्ट। पानी में नहाने का भी जो होता है सनातन धर्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो 450-500 साल पहले अकबर के जमाने में नहाने का चालू हुआ था, उससे पहले कोई नहीं नहाता था। कभी साल में एक आध दफा नहा लिया, बाद रोजाना नहाने का कोई नहीं था सिस्टम उस टाइम जो था। तो बादशाह अकबर के ज़माने में चालू हुआ है, जब हिंदुस्तान में मुगलों का राज आ गया था। तीसरे बादशाह थे हिंदुस्तान के, जब कुतुबुद्दीन ऐबक से लगा के, और ये आखिरी जो सुल्तान थे लोधी, इब्राहिम लोधी, उस टाइम तक कोई नहाने का सिस्टम नहीं था, सब ऐसे ही रहते थे। तो ये हुआ। अब जो गरीब आदमी था वो कहता भगवान आपका धन्यवाद, आपने मुझे धनवान ने रोटी खाने के लिए दे दिया। देता था उसको मर्चेंट, रोटी खाने के लिए धनवान, बिजनेसमैन, ट्रेडर, और देता था भगवान का धन्यवाद। उसका धन्यवाद देने को भगवान का धन्यवाद। अरे भगवान कौन से भगवान, यही तो भगवान है जिसने तुमको खाने के लिए दिया है। तो ये चलता रहा, क्या कोई बात नहीं, करो। अब जब ये जीसस क्राइस्ट आए, ईसा मसीह 2000 साल पहले, उनको कुछ गांव के, एक दो गांव के बेपढ़े लिखे ना समझ आदमियों ने जब उनको क्रूसीफाई किया गया था, फांसी पे चढ़ाया गया था, सूली पे टांगा गया था, उनकी आयु थी 33 साल, 33 ईयर्स। और उनको अपनी नासमझी में, बेवकूफ़ी में उनको टांग दिया, क्रूसीफाई कर दिया, सूली पे टांग दिया। बड़ा दुख है। मगर ईसा मसीह ने किसी को बुरा नहीं कहा, वो खुश थे कि आपने मुझे कर दिया। मैंने तो एक ना एक दिन सपने जाना है इस दुनिया से, आपने मुझे 33 साल की उम्र में कर दिया क्रूसीफाई। तो वो तो जान से उनकी मुक्ति हो गई, वो तो खुश हो गए। मगर जिन लोगों उनको क्रूसीफाई किया था, वो ना समझ, जो अनजान थे, बेपढ़े लिखे गांव के आदमी थे, वो दुखी रहे अपने सारे जिंदगी। उनकी जिंदगी शायद वो 33 साल से ज़्यादा भी जिए, वो दुख पाया। तो जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया, जीसस क्राइस्ट को तकलीफ नहीं, खुश रहे। जिन्होंने उनको क्रूसीफाई किया, उनकी हत्या की, मर्डर किया, वो दुखी रहे। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हिंसा से किसी को कोई खुशी नहीं मिलती, अमन शांति, प्यार, मोहब्बत से खुशी मिलती है। यही बात महावीर ने कही थी, यही बात गौतम बुद्ध ने कही थी 2500 साल ईसा मसीह के होने से पहले। और जब इस्लाम आया ईसा मसीह के तकरीबन 500-600 साल बाद, 1400 साल पहले अब से, तो मोहम्मद साहब, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में जितने समझौते किए, उन्होंने कोशिश की हर जगह कि लड़ाई ना हो। एक बार वो अदन से लौट रहे थे, तो आज का जो सीरिया है, वहाँ पे एक ईसाइयों की चर्च थी। वहाँ के जो हेड प्रीस्ट थे, उन्होंने उनको इनवाइट किया, वो आ गए। और आके वो एक जो मुसलमान का गरीब था उसके घर पर ठहरे। अब जो क्रिश्चियन हाई प्रीस्ट थे चर्च के, उनको वो पता चला तो बड़े उनको बुरा लगा कि भाई इन्होंने मेरी जो मैंने इनको बुलाया, ये मेरे मेहमान हैं, मेरे घर में रहना क्यों नहीं पसंद करते। तो सुबह नहा धो के मोहम्मद साहब गए चर्च में। तो उन्होंने पूछा मोहम्मद साहब से कि मोहम्मद साहब, मैंने बुलाया था, आप मेरे मेहमान हो, आपने मेरे घर में चर्च में आपने क्यों नहीं आए, और यहाँ क्यों नहीं ठहरे, आपको सारी सुविधा थी, एक आप गरीब आदमी के यहाँ जाकर ठहर गए। तो मोहम्मद साहब ने बड़ा माकूल जवाब दिया। वो कहा आपका, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई, मगर मैंने आगे का सोचा, फ्यूचर, भविष्य का, कि शायद ये हो सकता है कि जो मेरे ये भक्त है, अंधभक्त है,
जैसे आजकल मोदी के अंधभक्त घूम रहे हैं कि ये हो सकता है कि मोहम्मद साहब हमारे जो पैगंबर यहाँ आकर ठहरे हैं तो हम इस चर्च को तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो वो मैं नहीं चाहता था कि आपके जो मजहब के मानने वाले और मेरे मजहब के मानने वाले जो हैं उनमें आपसे लड़ाई हो, वो नहीं चाहते थे। जितने समझौते मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में किए हैं कि अमन शांति रहे, उन्होंने नाक झुका के भी समझौते किए हैं, शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया। आदमी को समझते नहीं। इस्लाम मैसेज ऑफ पीस, इस्लाम शांति का मजहब ये है मीनिंग इस्लाम का। तो खैर मैं थोड़ा ये बात कर रहा था कि जब ज़मीन पे बिल्डिंग बन गई, चाहे चर्च बन गई, चाहे मस्जिद बन गई, चाहे जैन मंदिर बन गया, चाहे बुद्धों का स्तूपा बन गया या उनका बुद्ध विहार बन गया, तो वो खेती की काबिल तो नहीं बची ज़मीन। खेती की ज़मीन कम हो गई तो अनाज की उपज भी कम हो गई। तो ये जो चीज़ थी, अब आपको ज़मीन मिट्टी खोद के उसकी ईंटें बनानी पड़ेंगी, कच्ची हो पक्की हो, पत्थर ला के, पत्थर भी खोदना पड़ेगा, ज़मीन से खोदना पड़ेगा ना। कोई आसमान से तो पत्थर टपकता नहीं है, हवा में नहीं आता बह के उड़ के, कोई पेड़ का पत्ता थोड़ा ना। तो वो जो मंदिर बने जैन मंदिर, तो अब मगर जिनको झगड़ना वो तो झगड़ गए। अब अयोध्या में ले गए, मंदिर का झगड़ा चलता रहा 30 साल। हिंदू मंदिर, अरे हिंदू तो कहाँ से आया हिंदू शब्द? ये सवाल ये है, ये ऋग्वेद है, सबसे पहली किताब है ये मजहब की। ऋग्वेद जो है बाइबल से और कुरान से बहुत पहले का, कई हजार साल पहले का। जो 4 वेद है और एक जो है वो 4 वाक दर्शन, ये पैरेलल एक साथ के, एक ही टाइम के हैं। तो फिर ये है निर्णय सागर, निर्णय सिंधु, ये भी सनातन धर्म की किताब है। फिर ये एक धर्म सिंधु, ये किताबें हैं सनातन धर्म की। तो जो है हिंदू शब्द कहाँ से आया, कब पैदा हुआ, किस भाषा का शब्द है? ये हिंदू शब्द ना तो किसी वेद में आया, किसी वेद में नहीं आया। वेदों के बाद उपनिषद आए, उसमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। जो 1800-1900 साल पहले महाभारत लिखा गया था, उसमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। जो ये वाल्मीकि रामायण है, उसमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। गीता में भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। उसके बाद जो भागवत 1000 साल पहले कंपोजिंग हुई थी उसकी, उसमें भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। अब अकबर के जमाने में 450 साल पहले मुसलमानों के ये साउथ एशिया में आने के 600 साल बाद जो इन्होंने ये संत तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने रामायण नहीं लिखी, तो रामचरितमानस में भी कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। तो भाई हिंदू शब्द आया कहाँ से? क्या है हिंदू शब्द का मतलब? ये फारसी पर्शियन भाषा का शब्द है, संस्कृत का शब्द है सनातन। तो ये जो मैंने आपको किताब दिखाई, इनमें सब सनातन धर्म का जिक्र किया गया, हिंदू का कहीं नहीं किया गया। ना किसी वेद में आया, ना उपनिषद में आया, ना वाल्मीकि रामायण में आया, ना भागवत में आया, ना गीता में आया। तो आया कहाँ से? ये मुस्लिम शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। 1000 साल पहले जो अब हिंदुस्तान में मुसलमान आए थे, वो इस शब्द को लेके आए थे। ईरानी फारसी भाषा का शब्द है। और जो इसकी उत्पत्ति हुई है, जो साउथ ईस्ट अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट ईरान
और ये मिडिल ऑफ बलूचिस्तान। तो ये बलूचिस्तान का जो जंक्शन पॉइंट है, ट्री जंक्शन पॉइंट है, यहाँ इस शब्द की उत्पत्ति हुई है तकरीबन 2200-2300 साल पहले। और वो 1000 साल बाद जब हिंदुस्तान में यहाँ मुसलमान आए तो वो इस शब्द को लेके आए हैं। सनातन धर्म संस्कृत का शब्द है, हिंदू शब्द फारसी का शब्द है। अब ये हिंदू को लेकर दंगा फसाद कर रहे हैं। जब कोई हिंदू था ही नहीं तो मंदिर कहां से आ गया? मंदिर तो जैन थे, बौद्ध थे। दादा कृष्ण हुआ, बताए कृष्ण का कब हुआ, कौन से साल में? राम का किस साल में जन्म हुआ? कोई रिकॉर्ड नहीं है। दंगा फसाद करना है। तो मेरा ये कहना था कि जो इंसान के जो हालात थे, रईस भी हुए, गरीब भी हुए, ये हर टाइम में हुए हैं, आज भी होते हैं। जो रईस होता है वो गरीब को बांटता पैसा अपने धन का, यही तो अच्छी बात है ना। जिसके पास है सबको समाज में मिल बांट के खा के रहो और सुखी रहो। जीवन का उद्देश्य सुखी है ना, रोना थोड़ा ना है। तो रईस गरीब को दान देकर खुश है, गरीब दान पाके खुश है। तो ये जो एक्सचेंज हुआ लेने देने का जो, तो इससे समाज में शांति आई, अमन शांति आई। और अमन शांति ही धर्म है, इसके बाद कोई धर्म नहीं है। शांति, अहिंसा, ये सुख की फाउंडेशन है, नींव है। इनको समझने की जरूरत है। तो है रईस गरीबों को दान देके पसंद करते हैं, खुश होते हैं। गरीब रईस से दान पाके खुश होते हैं, दोनों खुश। देने से खुशी मिलती है, छीना झपटी करने से खुशी नहीं मिलती। आपको क्या समझाए? आज ये जो पॉलिटिशियन, एक्चुअली हिंदू शब्द पॉलिटिकल शब्द है। इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी समाज से कोई लेना देना है। अब पॉलिटिकल शब्द तो अदलते बदलते रहते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स, राजनीतिक भाषा बदलती रहती है, नारेबाजी अलग बदलती रहती है। ये पॉलिटिकल जो है, हिंदू शब्द पॉलिटिकल शब्द है, धार्मिक शब्द नहीं है। धार्मिक शब्द है सनातन धर्म, सनातन संस्कृत का शब्द है, इसलिए किसी किताब में नहीं मिलता। जो भी सनातन धर्म की किताबें हैं, और जहां तक भगवान का सवाल है, वेदों ने कहा है कि मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी आत्मा हमारी आजाद उदा मरने के बाद। तो वेदों में कहा है कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, गलत काम करोगे नरक में जाओगे। उन्होंने डराने की कोशिश की, धर्म का इस्तेमाल डराने में इस्तेमाल किया। बट किसी को डराना नहीं चाहिए, गलत है ये। तो अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे, दुख पाओगे। और देगा कौन तुमको दुख? स्वर्ग ना, वो भगवान देगा। मगर चार्वाक शास्त्र ने कहा कोई भगवान नहीं होता, कोई नरक नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता। जो तुम पैदा हुए मर जाओगे, जल के मिट्टी में राख में बदल जाओगे। इसलिए जब तक जियो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। बेशक उधार के पैसे लेके घी पीना पड़े, पियो। को तुमको घी पीने से ताकत आएगी, खुशी मिलेगी। तो उधार के पैसे से, और उसको उधार के पैसे वापस देने का नाम बदलो। जिसने दिया उधार वो चक्कर काटता रहेगा, तुम्हारा दुखी होता रहेगा। उधार देने वाला दुखी होगा, लेने वाला नहीं होगा दुखी। वही हो रहा है आज। पिछले 2000 साल में, इसमें 2023 में मोदी सरकार ने 16.5 लाख करोड़ जो उधार दिए थे बिजनेसमैनों को, उनको राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। अब जिनों के पैसे थे बैंकों में, वो तो दुखी है, बैंक वाले दुखी हैं। और जो उधार का पैसा लेके खाएगा वो सुखी है, वापस देने का नाम नहीं लेते। तो वो जो है वो चार्वाक शास्त्र पे चलते हैं। सनातन धर्म चार्वाक शास्त्र पे चलते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी होती
अब मंदिर में लगाएंगे भगवान की जो है ना दुकान में भगवान की मूर्ति लगाएंगे और सारे सुबह शाम से जो ग्राहक आते हैं माल लेने उनको उनका बेईमानी करते हैं, उनको चूना लगाते हैं। ये है धर्म। तो वो पूजा पाठ तो करते हैं संस्कृत में और ग्राहकों को चूना वो उनके वैदिक उसके मुताबिक और संस्कृत के शब्दों में, और जो ग्राहकों से बेईमानी करते हैं वो चार्वाक शास्त्र। और तो पूजा पाठ तो 5 मिनट में निपट गई, धूप बत्ती दिखा दी, दिया जला दिया, 2 मिनट में निपट गई। और सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ग्राहकों को चूना लगाते रहे, बेईमानी करते रहे, वो चार्वाक शास्त्र के मुताबिक। तो अब ये दुनिया है, इसमें अच्छे बुरे सब आदमी है, चोर भी है, साधु भी है। मेरी जो परदादी थी उनकी 1958 में डेथ हुई थी 105 साल की आयु में। तो वो कहती थी जब उनकी 100 साल की उम्र हुई तो अब मैं 80 साल का हो गया। मेरे फादर के जो चचेरी बहन थी, 3 बहनें थी, वो सबसे बड़ी थी, उसने कहा अम्मा अब तेरी बहुत उम्र हो गई, तू 100 साल की हो गई, अब तो भगवान का नाम ले। वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं वो। तो उन्होंने कहा कि बेटी जिसने भगवान का नाम लिया वो भी मर गया, जिसने भगवान का नाम नहीं लिया वो भी मर गया, चोर भी मर गया, साधु भी मर गया, जो दूध पी के सोया उसको भी नींद आ गई, जो पानी पी के सोया उसको भी नींद आ गई, धनवान को भी नींद आ गई, गरीब को भी नींद आ गई। धनवान दूध पी के सो गया, गरीब पानी पी के सो गया। तो ये भगवान वान बेकार की बातें, टाइम बर्बाद करने वाली बातें, ना समझी की बातें। तो मेरा कहना यह है कि धर्म यह है कि हम सबकी भलाई सोचें, और खास तौर से उनकी भलाई जो गरीब आदमी है, जिनके पास एसेट्स नहीं है। ये महलों वालों की बात नहीं सोचे, वो तो अपनी अपनी सुविधा अपने आप सोच लेंगे। तो मेरा तो सोचने का ढंग भाई ये है कि गरीबों की सेवा करो, उनकी अच्छाई करो, यही धर्म है, और मैं यही करता हूँ। मेरी परदादी ग्रेट ग्रैंड मदर ने ठीक कहा था। तो जो चार्वाक दर्शन में कहा है कि वो भगवान नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, नरक नहीं होता, वो मेरी परदादी ने बड़े छोटे से शब्दों में बात कह दी कि भाई जो भगवान का जिसने ना वो भी मर गया, जिसने नहीं लिया वो भी मर गया, मर तो सभी गए। अब ये पत्थर के बुत बनाते फिर रहे जगह जगह, इनसे जाकर सर फोड़ो। और वो मंदिर वहां 5 फुट 2 इंच की, और रामलला बच्चा पैदा हुआ था छोटा 1 फुट का, और 5 फुट 2 इंच की बुत बना दिया। और क्या किसका भला करेगा, जाकर सर फोड़े उससे पत्थर से अपनी बुत बना के लगा दिया मंदिर में। यदि मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उस दिन से भारत आजाद हुआ। ये मोहन भागवत बकवास कर रहा है, क्या दिमाग खराब हो गया है? तो भाई वो सरदार पटेल की पता नहीं इसमें कितने 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर दिए मंदिर बनाने में। 30 साल दंगा फसाद कराते रहे हिंदू मुसलमानों का। एक वो सरदार पटेल की मूर्ति लगा दी कि हम मुझे उससे ऊंची मूर्ति बनाने के, जो उसके यूएस में लगी हुई है, न्यूयॉर्क में, स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम बना दी। वो किस काम की है वो पुत? उससे जाके सर फोड़े पत्थर से अपना। कौन फोड़ रहा है? अरे कोई नहीं सर फोड़ रहा अपना। मंदिर में टक्कर मार को, पत्थर से टक्कर मार के तुमको मिलेगा क्या? अपने सर पे चोट मिलेगी ना, पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो शिवाजी की बना रहे हैं बंबई में, समुद्र के बीच में, उसका भी 3,500 करोड़ का बजट है, 4,000 करोड़ का पता नहीं कितना है। 3.5 का तो बनते बनते तो 4-5 का हो जाएगा। वहां जाकर कौन पत्थर अपने पत्थर से सर फोड़े? मोदी फोड़ेगा सर अपना? कौन फोड़ेगा? कोई नहीं फोड़ेगा। सर ये है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो उन्होंने टैक्स दिया है, उस पैसे को बर्बादी करने में लग रहे हैं, और गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब जो 2011 का सेंसस था, उसके मुताबिक 80 करोड़ आदमी भूखे नंगे हिंदुस्तान में, जिनको की मुफ्त अनाज दे रहा है पिछले 4 साल से। और अब 2025 की बजट में शायद होगा
जनगणना होगी तो कम से कम 15-16 करोड़ और जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये 130-132 करोड़ में से अगर जो 190 100 क्या नाम है 30 करोड़ में या 35 करोड़ में 90 करोड़ आदमी या 95 करोड़ आदमी भूखे नंगे हैं, वो भूख से ना मर जाऊंगा, अनाज देना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि ये बड़े बड़े एक्सपर्ट ने कह दिया हिंदुस्तान में गरीबी खत्म हो गई। ये तो नहीं कह रहे कि कम हो गई 10%। अरे भाई जब आप 90% आदमी 80% आदमियों को अनाज दे रहे हो खाने के लिए, वो गरीबों को दे रहे हो, कौन से रईस को दे रहे हो आप? तो गरीबी कहाँ से खत्म हो गई? और कहते हैं 14-15 करोड़ आदमी का उनका नाम नहीं है, उनका राशन कार्ड नहीं, इसलिए नहीं दे रहे। तो यानी आप 90-95 करोड़ आदमी जो भूखे हैं नंगे हैं हिंदुस्तान में, आप उनको मुफ्त अनाज दे रहे हो। तो 80% आदमी जो है भूखे नंगे हैं उनको मुफ्त अनाज दे रहे हो, तो गरीबी कहाँ से कम हो गई? कोई गरीबी कम नहीं हुई। और मेजोरिटी काउंट होती है, बहुसंख्या। इसका मतलब ये है कि भारत में अगर जो 80% 90% आदमी भूखे हैं उनको मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, तो गरीबी खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं, कम भी नहीं हुई। ये कहते 15% गरीब है, 20। अरे झूठ बोल रहे हो, अनाज किसको दे रहे हो? वो अनाज की स्मगलिंग कर रहे हो क्या? दूसरे देशों को भेज रहे हो, चोरी कर रहे हो अनाज की। कौन से 80 करोड़ को तुम दे रहे हो अनाज? और अभी ये 2025 के सेंसस के बाद 80 के 90 करोड़ 95 करोड़ को क्या हो रहा है? ये धर्म है? तुम धर्म के नाम पे सारे पाप कर रहे हो, तो ये तो कोई धर्म नहीं हुआ। अगर जो सरकार तब अनाज दे रही है, इसका मतलब कि गरीब जो उन्हीं को दे रहे थे, गरीब आदमी है, तो गरीबी कम नहीं, गरीबी बढ़ी है। क्योंकि नेताओं के पेट मोटे हो गए पैसा खा खा के। कुछ तो अपने खाने में बर्बाद कर दिया, इलेक्शन में कर दिया। कुछ ये बुद्ध बनाने के पत्थर की सरदार पटेल की बना दी, अभी शिवाजी का बुद्ध बना रहे 300 फुट ऊंचा। एक ही राम का मंदिर बना दिया, 5 फुट 2 अरे और किसकी प्राण प्रतिष्ठा? अपनी माँ की तो मर गई, प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाली। मेरा कुत्ता मर गया 2007 में, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं डाली। तो ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है? किसको धोखा दे रहे हो? कि सब धोखेबाजी, चंडूबाजी, इसके साथ कुछ नहीं है। तो खैर मैं तो कहता हूँ जो रईस आदमी है, जो स्पष्ट है, उनको दान देना चाहिए। ये मंदिर में मूर्ति बनाने के लिए नहीं, ये पट्टे पुजारियों के लिए नहीं। जो गरीब है, जो वंचित है, जो असहाय है, और खासतौर से जो हैंडीकैप है, जो अपाहिज हैं, उनकी हमें सेवा करना यही धर्म है, ना कि ये पत्थर के बुद्ध बनाने। ये पत्थर के अरे ये तो कोई सिस्टम ही नहीं था। किसी भी जमीन पे आप बिल्डिंग बनाते हो, बेकार हो गई जमीन, किसी काम की नहीं बची। ना खेती हो सकती वहां, ना पेड़ लग सकता, कोई फलों का पेड़ लगा लो। तो क्या आपने जो कुदरत ने दिए हमें, उसको आपने बर्बाद कर दिया जमीन को, मंदिर बना के, स्टैचू बना के, ये बुद्ध बना के। ये गलत है, सब नहीं होना चाहिए। तो मैं तो समझता हूँ इनसे कोई सर फोड़ने नहीं जा रहा, सब समझदार आदमी है। ठीक है, अच्छा, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।